तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन मसले को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा क्या चीन से कर दी है मोदी ने युद्ध की घोषणा। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल ANI को इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत इस समय कोरोना संक्रमण व चीन से लड़ रहा है और हम दोनों से ही जीतेंगे। अमित शाह के इसी बयान पर तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि सर अमित शाह ये बताने की कृपा करें क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके व पैंगोंग त्सो में क्या हालात हैं, इसके बारे में मोदी सरकार जानकारी दे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के बारे में भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चीन से डर गए और प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक बार भी चीन या चीनी सेना का नाम नहीं लिया क्योंकि वे चीन से डरे हुए हैं। ऐसे में क्या सरकार लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर कुछ बोलेगी भी या मौन धारण करे रहेगी। वहीं आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन मसले पर जो है कांग्रेस पर तो बतेरे हमले बोले जा रहे हैं और कांग्रेस का नाम बार बार लिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम आखिरकार क्यों नहीं ले रहे हैं। आखिरकार क्या ऐसी वजह है, क्या चीन से डर गई है बीजेपी। तो ये काफी बड़े हमले आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बोले गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले न्यूज 18 के एंकर अमिश देवबन के खिलाफ दंडात्मक और कड़ी कार्रवाई करने पर लगाई रोक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर टिप्पणी मामले में टीवी समाचार एंकर अमिश देवबन के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक और कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने वाले न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमिश देवबन के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज करी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाने वाले लोगों को आज नोटिस जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और जहां पर पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं एंकर अमिश देवबन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने राहत की मांग की और कहा कि उनके मुवक्किल अपनी टिप्पणी के लिए ट्वीट कर सफाई दे चुके हैं और उन्होंने देश की जनता से माफी मांग ली है और इनके खिलाफ अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं इसी को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अमिश देवबन के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। वहीं आपको बता दें कि प्राथमिकी एवं शिकायतों में कहा गया है कि देवबन ने संत ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्हें लुटेरा बताया था, तो जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी है अमिश देवबन के ऊपर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भारत में रची जा रही है उनकी सरकार गिराने की साजिश हो रही है दिल्ली में बैठक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नक्शा विवाद के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आज भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। KP शर्मा ओली ने कहा कि भारत में उनकी सरकार को गिराने को लेकर दिल्ली में बैठकें की जा रही हैं। वहीं आगे ओली ने कहा कि भारत नेपाल द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावों को लेकर नाराज है। वहीं आगे KP शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल का राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं है, हमने अपना नक्शा बदला है और अगर देश का प्रधानमंत्री हटाया जाता है तब नेपाल के लिए अकाल्पनिक होगा। भारत की ओर इशारा करते हुए वह बोले कि कुछ लोगों को लगता है कि नेपाल का नया रक्षा अपराध है। ओली के मुताबिक अपने नक्शे में उन्होंने बदलाव किया और अपने क्षेत्रीय अखंडता को लेकर वह किसी भी तरह से समझौता भारत से नहीं करेंगे। तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज हुई FIR, लगी 420 व जादुई उपचार कानून की धाराएं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना संक्रमण की आयुर्वेदिक दवा पेश करने के मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर योग गुरु बाबा रामदेव सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं इनके खिलाफ धारा 420 तथा दवा व जादुई उपचार कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत बलराम जागड़ ने दी थी। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही कि बाबा रामदेव के खिलाफ 420 और जादुई उपचार करने की धाराएं लगाई गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन विवाद को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा चर्चा करनी है तो आइए 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और इसी
मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। हम चीन के मसले पर हर मुद्दे पर बात करने के लिए राहुल गांधी से तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद चलनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 1962 से आज तक दो हाथ हो जाएं, हम चर्चा से नहीं डरते, आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। लेकिन जब हमारे जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त ऐसे बयान देना जिनसे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो, ये ठीक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इस दौरान राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि उनके बयानों जैसे सरेंडर मोदी को पाकिस्तान और चीन में सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, लेकिन ये उस वक्त ज्यादा कष्टदायक हो जाता है जब एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संकट के वक्त इस तरह की राजनीति करते हैं। तो ये काफी बड़ी बात जो है कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि आए और कांग्रेस हमसे संसद में बहस कर सकती है चीन मुद्दे पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी के राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से पहले ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से लद्दाख विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। राहुल लगातार केंद्र की मोदी सरकार से गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है राहुल गांधी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर दिया विवादित बयान, कहा विदेशी महिला से जन्मा व्यक्ति भारत के लिए राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए ही उन पर निशाना साधा है और कहा कि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। आगे प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, उनमें ना तो बोलने की सभ्यता है और ना ही पार्टी में संस्कार है। आगे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ना ही उनकी पार्टी में देशभक्ति है। मैं एक बात कहूंगी कि देशभक्ति आएगी भी कहां से जब दो देशों की सत्ता लेकर भारत में रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में और देश पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया और प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए ही बगैर जो है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया और कहा कि कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता और कोई भी गॉड से भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। तो ये काफी बड़ा पलटवार किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव बम विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। इसी को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। तो ये काफी विवादित बयान आए हैं दोनों की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भूमि पूजन, भेजेंगे न्योता ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नितिन गोपाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का निमंत्रण भेजेंगे। महंत कमल नाथ दास के मुताबिक वो जल्द ही पीएम मोदी को इस संबंध में निमंत्रण पत्र भेजेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए आएंगे। तो ये काफी बड़ी बात जो है कही गई है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन संघर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं जिम्मेदार, बोले शिवराज सिंह चौहान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि भारत चीन के बीच सीमा संघर्ष के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा कथित तौर पर दान प्राप्त करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी अपने बयानों से सेना के मनोबल को गिराने का आरोप जो है शिवराज सिंह चौहान ने लगाया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री में कभी भी चीन से सटे भारतीय हिस्सों पर सड़क बनाने की हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी में ही है और कांग्रेस के किसी भी नेता में नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को गहलोत ने बताया सबसे बड़ी भूल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनके दिए इस बयान को वापस लेने की मांग की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कोई घुसपैठ नहीं की है और किसी भी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है। रविवार को गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता को बताना चाहिए कि सीमा पर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जिस रूप में प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है, ना ही हमारी चौकी पर कब्जा किया है, वो उन्होंने बड़ी भूल की है। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी इससे पहले इस बयान को वापस लें। तो काफी बड़ी बात कही गई है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान को वापस लें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश टिड्डियों और हारे हुए लोगों से परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया है और कांग्रेस पर आपदा को अराजकता में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश टिड्डियों और हारे हुए लोगों से परेशान है। नकवी ने कहा कि आपदा के इस घड़ी में टिड्डियों और हारे हुए लोगों ने परेशान करके मोदी सरकार को रखा है। दोनों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एक और जहां टिड्डी फसलों के लिए खतरनाक है, वहीं दूसरी ओर हारे हुए लोग देश में असंतोष पैदा कर रहे हैं और पूरे देश को लिए ये खतरनाक है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा और कहा कि कांग्रेस आपदा को अराजकता में तब्दील करने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार जो है चीन मसले को लेकर मोदी सरकार पर हमले बोल रही है और इसी का पलटवार करते हुए नकवी ने गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए हैं। में आकर अपनी बात को रखने का